स्वामी जी, ये जो मई शब्द इसमें आया है, मेरे मेरे प्राण और अपान, तो जैसे हम वेद में पढ़ते हैं, समाना समानी वा कूति समान हृदयानि वा, कि संगत शब्दम समवदध्वम, हम एक साथ चलें, एक साथ सब कुछ प्राप्त करें। तो एक तो होता है साथ साथ वाला भाव कि भाई हम सब एक साथ प्राप्त करें। क्या वेद मंत्रों में केवल पर्सनल अपने स्वयं के लाभ के लिए भी ऐसे मंत्र हैं बहुत? ये पूछना चाहता हूँ जिसमें खुद के लाभ के लिए है पहले बस। ठीक बात है। हम ही ने आपको बताया है कि वेद मंत्रों में सामान्यता हम लोग सामूहिक हित की कामना करते हैं। हम अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए मांगते हैं। अधिकांश मंत्रों में यही शब्द प्रयोग होगा, हमारे लिए, ना हमको, हमारे लिए आता है, निश्चित रूप से आता है, अस्माकम आता है। मेरे लिए नहीं मांगा जाता। लेकिन यहां मांगा क्या गया है ये देखना है। जब कुछ इस प्रकार के गुणों को मांगना होगा, दोषों का त्याग करना होगा, कुछ गुण हमें धारण करने होंगे, तो ये मेरे लिए। ध्यान दे, बहुत अच्छी बात कही है आपने, सब लोग इस पर जरा ध्यान से समझें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो गुण स्वभाव हमें धारण करने हैं वो मेरे लिए, जिन दोषों दुर्गुणों से मुक्त होना है वो मेरे लिए, और जो सुख समृद्धि हमें पानी है वो हम सबके लिए। वेद में इस तरह मांगा जाता है, सामान्यता जो मेरा अनुभव है ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है सामान्यता मंत्रों की चर्चा करते समय, व्याख्या करते समय, कि जब हम सुख सुविधा साधन समृद्धि मांग रहे होते हैं तो हम कहते हैं सब सुखी हों, सबको ये सब कुछ प्राप्त हो। जब हम कहते हैं भाई इन दोष दुर्गुणों से मुक्त होना है तो कहते हैं प्रभु हमें इन दोष दुर्गुणों से मुक्त कर दो। हम कुछ अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करना चाहते हैं तो कहते हैं प्रभु ये गुण कर्म स्वभाव मुझ में आ जाएं। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है, जो सामान्यता आज आप देख रहे हैं हो रहा है समाज में, सारे विघटन सारे विवाद का कारण ही यही है कि जो सुख सुविधा साधन हो वो तो मेरे लिए, सारी सुख सुविधाएं तो मुझे मिल जाएं, और जब कुछ अच्छे गुणकर्म स्वभाव धारण करने की बात आए तो बोले पहले उससे कहो, सत्य बोलना चाहिए, पहले उससे कहो। वो इतना झूठ बोलता है, अरे भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचो, हिंसा से बचो, उसको समझाओ जो हर समय इतना क्रोध करता है, इतनी हिंसा करता है। देख रहे हैं व्यवहार में हो रहा है या नहीं। हमारे बीच जो भी समस्याएं दोष दुर्गुण हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे आपसे कहे तो, या मान लीजिए एक समूह के रूप में, कोई संस्था संगठन के रूप में हम हैं, किसी भी संस्था संगठन में हम हो, हमारे समाज में है, हम गायत्री परिवार में हैं, हम संघ परिवार में हैं, कहीं भी हो, जब ये बात आए कि हमारी संस्था संगठन में ये दोष हैं तो उनको देखो। बहुधा हम लोग की चर्चा में भी ये बात आ जाती है, हमारे इस कक्षाओं में तो ऐसी बातों को अनुमत हम लोग सामान्यता नहीं देते, लेकिन समूह लोगों की टिप्पणियां आप देखिए, जो भी आप बात करेंगे कि भाई जैसे कहें सनातन धर्म में ये कुप्रथाएं रूढ़ियां हैं, तो कहेंगे मुसलमानों को देखो, और समाज में ये है तो इन पौराणिकों को देखो। अरे भाई वेद यही सिखा रहा है, जो दोष दुर्गुण है आप में पहले उसे दूर करिए, जो अच्छे गुणकर्म स्वभाव धारण करने हैं वो अपने लिए पहले आप धारण करिए। जब आप ये उदाहरण बनेंगे तो दूसरों को उससे प्रेरणा मिलेगी, वे भी धारण करेंगे। यदि हम वो बातें धारण न करें और केवल दूसरों से कहें तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से लोग हम ही से कहते थे भैया ये वेद आप उनको पढ़ाओ, हमको आवश्यकता नहीं है, उनको तो वेद नहीं पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाओ।
इस वेद की आवश्यकता मुसलमानों को अधिक है, उनको पढ़ाओ। लो भाई, अरे भाई आप वेद पढ़ लोगे तो वो भी पढ़ लेंगे, आपको तो पढ़ना नहीं। आप अपने आप को सनातनी होने का दावा करते हैं, आप अपने आप को वैदिक परंपरा में होने का दावा करते हैं, आप सत्य सनातन वैदिक धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। आपको वेद नहीं पढ़ना है, पहले उनको पढ़ाओ जो घोषित तौर पर अवैदिक हैं, वो कम से कम घोषित तौर पर अवैदिक हैं। हम सब लोग वेद पढ़ लें, इतने सशक्त संगठन बना लें, तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वे भी पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम सब वेद पढ़ लें, हमारे मंदिरों में वेद स्थापित हो, हमारे मंदिरों में वेद पाठ वेद व्याख्या हो, मैं आपसे कहता हूं मदरसों में वेद पढ़ाने का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए, मस्जिदों में वेद पाठ का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल मंदिरों में वेद स्थापना, वेद पाठ, वेद व्याख्यान करा दीजिए, मस्जिदों में मदरसों में मैं करा दूंगा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, वचनबद्ध, इसको आप जहां चाहे प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। भाई पहले आप तो करो। तो ये जो आपने बात कही, तो वेद में ये आपको मिलेगा। जब भी आपको दोष दुर्गुण का त्याग करना होगा तो कहेंगे मेरे दोष दुर्गुण छूट जाएं। कोई गुण कर्म स्वभाव धारण करना होगा तो कहेंगे प्रभु ये गुण हमको दो। वही कह रहा है मेरे प्राणापान में, मेरे में, मुझ में ये वेद व्याप्त हो जाए। जब मुझ में वेद व्याप्त हो जाएगा, हम वेदमय हो जाएंगे, तो हमारी प्रेरणा से और लोगों तक भी वेद पहुंचेगा। हम स्वयं तो वेद पढ़ेंगे नहीं और सबसे कहेंगे तुम वेद पढ़ो, तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो ये वेद की शैली है, ये हमें समझना है। दोष दुर्गुणों का त्याग मुझको करना है, अच्छे गुण कर्म स्वभाव मुझको धारण करने हैं, तब समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कोई सुख सुविधा मिलनी है तो हम कहते हैं भाई सबको दो, भगवान सबका भला करे, साथ में भाई अंत में कुछ हमें भी मिल जाए, अच्छी बात है। ये होना चाहिए, ये वेद की मूल भावना है। आपने उत्तम प्रश्न किया, इससे बहुत को समाधान मिला होगा, इसी हम आशा करते हैं। ओम खम।